हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टेट ऑफ मैटर। उसमें हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो है गैसेस स्टेट। पहला लेक्चर उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखें। बेटा उस लेक्चर को देखने के बाद इसको देखें। ये कॉन्टिन्यूएशन में यदि आप देखेंगे लेक्चर्स को तो आपको चीज़ें एक एक करके समझ में आती रहेंगी। यदि बीच में लेक्चर देखेंगे तो दिन में पहला लेक्चर नहीं देखा बेटा तो क्या होगा, उससे आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, सब एक दूसरे से जुड़ी है। इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इस लॉ जो आपका ये लॉ है, इससे सबसे ज्यादा गैसेस स्टेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी लॉ से पूछे जाते हैं, और बाकी जो प्रीवियस में हमने लॉ पढ़ा जो फर्स्ट लेक्चर में उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस लॉ को हम समझेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, जो अब तक हमने अभी पढ़ा फर्स्ट लेक्चर और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हम अपना नॉलेज और मजबूत कर सकें, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखिए, इसमें कंडीशन को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। टेंपरेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, ये ध्यान रखिए आप। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, रेट ऑफ डिफ्यूजन of different gases are inversely proportional to square root of their density। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है। यानी यदि बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये है बेटा आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये डी आप समझिए बेटा कि डी इस तरह होता है। मैं आपको थोड़ा और सही कर दूं, ये है आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। बट आपको पता है टू मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है 2 into v डॉट d, मतलब वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 into वेपर डेंसिटी होता है। तो बेटा यदि हम दो अलग अलग गैसेस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करेंगे, R1 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, और R2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस। दो अलग अलग गैस के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो वन फॉर फर्स्ट, जिसको भी आप क्वेश्चन में पहले लिखा जाता है, जो गैस का जिक्र हुआ है वो आपके लिए R1 होगी, और इसका बाद में जिक्र होता है वो आपके लिए R2 होगा। तो R1/R2 यदि हम करेंगे बेटा इसको, तो क्या है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो d2/d1 हो जाएगा। यहाँ पे R1 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, और ये R2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस। ये क्या, d2 क्या है, डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस और डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। आपको हमने यहाँ बताया कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है, 2 into वेपर डेंसिटी। तो क्योंकि दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट जाएगा बेटा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। ओके, यहाँ पे क्या है, ये हम यहाँ लिखते रहे जैसे यहाँ पर R1 क्या बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर फर्स्ट गैस, और R2 क्या है बेटा, R2 आपका है रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर सेकेंड गैस। D1 क्या है बेटा, D1 आपका है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, और D2 क्या है बेटा आपका, डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस। उसी तरह आपका M2 क्या है, M1 आपका है मॉलिक्यूलर वेट। क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, और M2 क्या है बेटा, M2 आपका है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस। जो पहले जिस गैस का जिक्र हुआ क्वेश्चन में वो आपके लिए पहली गैस हो गई, इसका दूसरी नेक्स्ट इसका आगे जिक्र हुआ और दूसरी गैस हो गई। तो ये बात हुई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, या इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, आपको ध्यान रखना इन्वर्स रिलेशन है प्लस स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर रूट का। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात में होता क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन। भाई यही तो रेट हुआ, रेट क्या हुआ, कितनी गैस का वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, तो यह होगा रेट, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन, यानी V/T हो। क्या होगा, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, और T क्या है, टाइम है आपका। तो यदि हम रिलेशन की बात करें, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो बेटा आपका R1 क्या होगा, R1 आपका हो गया V1/T1, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन इन फर्स्ट गैस, V2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड गैस
डिवाइड बाई टाइम टेकन इन डिफ्यूजन बाय सेकंड गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा d2/d1, क्योंकि r1/r2 था, इसको हमने v1 t1 v1/t1 डिवाइड बाय v2/d2 कर दिया। तो क्या हो जाएगा ये d2/d1 तो था ही रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन तो इसी का हमने कन्वर्ट किया ना, ये तो ऐसा रहेगा। अब हम उसमें दो तरह केस लेते हैं, क्या जब आपका टाइम सेम हो, या तो हो गया क्या ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ये ध्यान रखिए सब इक्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर ये आपका इक्वेशन है, यदि आपको जिस फॉर्म में दे, फिर आपका क्या होगा केस फर्स्ट, यदि वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन इज सेम टाइम, यानी कि आपका डिफ्यूजन टाइम क्या है सेम है, डिफ्यूजन टाइम सेम मतलब t1 = t2 है, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज इन सेम टाइम t1 = t2, जब t1 = t2 होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा आपका बराबर कट जाएगा, v1/v2 हो जाएगा, v1/v2 v1/v2 हो जाएगा, तो इसको v1/v2 इसको क्या हो जाएगा √d2/d1 √m2/m1। ये तब है जब डिफ्यूजन टाइम क्या है बेटा सेम है, डिफ्यूजन टाइम क्या है क्वेश्चन में बोल रहा है गैस डिफ्यूज एट सेम टाइम, तो आप यूज करेंगे। अगला केस क्या है फॉर सेम वॉल्यूम, यदि आपको वॉल्यूम सेम दे रखा है, यदि आपको वॉल्यूम सेम दे रखा है यानी v1 = v2 है, तो ध्यान दीजिए बेटा इधर, यदि आपका ये है तो क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, तो ये रहेगा बाई में लगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो हो क्या रहेगा आपका, तो ये कहां से आया, ये आपका यहां से आया। देखिए मैं इसको इस तरह कर दे रहा हूं, यहां पर v1 पूरा कर दूं, यदि आप समझ गए तो अच्छी बात है, v2 * t2/t1, क्योंकि v1 v2 सेम है तो ये कट जाएगा, आपका ये t2/t1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका, तो t2/t1 = क्या होगा बेटा √d2/d1 या m2/m1। ये कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा दोनों गैसेस के लिए। अब बेटा हम आपको दो चीज बताना, थोड़ा डिफ्यूजन और इफ्यूजन में कंफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन दो अलग टर्म है, दो अलग फिनोमेना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको नोट करके बताया। डिफ्यूजन क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ गैस थ्रू आउट द स्पेस, यानी गैस का स्पेस में स्प्रेड होना या किसी दूसरी गैस में, और इन अ सेकंड गैस, किसी मतलब स्पेस में जहां पर खाली स्पेस है उसमें फैलना, या किसी दूसरी गैस में जाके होना मिलना, वो क्या कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है डिफ्यूजन। और इफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन है एस्केप ऑफ अ गैस थ्रू अ टीनी होल, किसी छोटे छेद से गैस का निकलना, जैसे आपका छोटे स्मॉल पोर है, आपका टीनी होल है, स्मॉल पोर है, उससे गैस का लीकेज भी कह सकते हो, उसको जो आपका स्मॉल पोर से गैस निकलती है उसको कहते हैं इफ्यूजन। क्या बोलते हैं इफ्यूजन, ध्यान रखिए, इफ्यूजन जब एस्केप ऑफ गैस थ्रू अ टीनी होल होगा तो क्या लगेगा इफ्यूजन। डिफ्यूजन को कहेंगे स्प्रेडिंग ऑफ गैस थ्रू आउट द स्पेस और इनटू अ सेकंड गैस, तब उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखने बेटा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो मैंने बता रखा है आपको, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझना भी है और याद रखना, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा बेटा, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन आप रखेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर हमेशा ध्यान रखिए किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसे कॉपी कर लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में आज जो पढ़ा उस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। कॉपी कर लिए बेटा, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। हेलो बच्चों, बेटा हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से समझ में आए हमें कि हमने जो पढ़ रखा है उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसी की बात करेंगे। सेकेंड लेक्चर हमारा चल रहा है, उसमें हमने जो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन और ग्राम डिफ्यूजन लॉ पढ़ लिया, उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज 8.314 x, हियर x इज, तो हमने आपको R की वैल्यू बताई थी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट का हमने आपको वैल्यू बताया था, मैंने आपको बार बार मेंशन किया था कि आपको 4 R की वैल्यू मैंने बताई थी, एक आपका जूल के टर्म में, एक कैलोरी के टर्म में, एक आपका एटीएम और एक बार के टर्म में, तो आपको चारों यूनिट याद रखनी है। इसमें आप ध्यान दीजिए थोड़ा, कैलोरी वाली यूनिट दे रखी है, जूल वाली दे रखी है, लीटर एटीएम वाली दे रखी है और सिर्फ लीटर वाली दे रखी है। ये आपका है क्या 8.314, यदि आपको याद हो तो R इक्वल वाला क्या था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्या था बेटा जूल पर केल्विन पर मोल। आपको यदि ये यूनिट याद है, मतलब पूरा एग्जैक्ट यूनिट भी ध्यान से याद रखनी है, जूल पर केल्विन पर मोल,
और वैल्यू भी ध्यान रखनी है। तो आपको जहाँ समझते एक्स का मान क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मोल। आपको समय नहीं लगा, आपने आंसर टिक कर दिया, आपको एग्जैक्ट याद है। नहीं याद है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, तो देखिए ये भी आपको सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। तो यूनिट आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, प्रॉपर सही तरीके से उसके वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आपको आर का मान पूछा गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, डिवाइड फोर्स इन्वॉल्व। आपको बताया था मैंने, हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले लेक्चर में, तो बताया था आपको डिवाइड फोर्स क्या होता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को डिवाइड फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, उसको डिवाइड फोर्स भी कहते हैं। किसे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को डिवाइड फोर्स भी कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एनटीपी इज। आपको रटा हुआ है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है मोलर वॉल्यूम। ध्यान रखिए बेटा, आपको एनटीपी एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ध्यान समझिएगा, इस पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 atm और वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ओके, दूसरा होता है एनटीपी। थोड़ा समझिए बेटा, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर टेम्परेचर वही होता है 273 केल्विन, प्रेशर आपका यहाँ पर होता है 1 बार और वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। बहुत ध्यान समझिएगा, लेकिन इसको ज्यादातर कैलकुलेशन में 22.4 लीटर ही यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है लीटर एटीएम मतलब बार में जो प्रेशर है आपका, एटीएम और बार में वैल्यू थोड़ा सा लगभग सेम होती है, इसलिए ये आपका 22.4। लेकिन इसको आप तभी यूज करेंगे जब आपका 22.4 ऑप्शन दिया हो। कैलकुलेशन में हर जगह आप इस्तेमाल किसे करेंगे, 22.4 को कैलकुलेशन में या फिर जहां भी पूछ रखा है 22.4 लीटर इज राइट आंसर। ये आपको इसलिए मैंने बता दिया, मान लो पूछ ही ले आपको कि एनटीपी पर वॉल्यूम क्या होता है और वहां पर ये 22.7 ऑप्शन दिया हो। यदि 22.7 ऑप्शन दिया है तब उसे टिक करेंगे एनटीपी के लिए, अदरवाइज एसटीपी हो एनटीपी हो हर जगह कैलकुलेशन में और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमेशा 22.4 लीटर ही यूज होगा, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये ऑप्शन में आपको दे रखा है कि एनटीपी पर मोलर वॉल्यूम कितना होता है, तब आप टिक करेंगे। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बार बार इंटीमेट कर रहा हूं। कैलकुलेशन में या फिर जहां भी पूछेगा एनटीपी एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम सेम होता है 22.4 लीटर, लेकिन बाई चांस क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है मोलर वॉल्यूम एनटीपी और ऑप्शन 22.7 लीटर लिया है, तब 22.7 को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ गैस, ध्यान से पढ़िए बेटा, अ गैस हैज 30 डिग्री सेंटीग्रेड is first compressed to half of its original volume. To what temperature it should now be heated so that its volume increase to double of its original volume. ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने कॉपी कर लिया। हमने पहला क्वेश्चन को बता दिया, दूसरा हमने कर लिया डाइपो, तीसरा हमने कर लिया ऐसे कॉपी कर लिया। रफ हमने इसलिए लिखा है ताकि आपसे देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, समझते जाएं। समझना आपके लिए जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लिए। साथ क्वेश्चन का इसका सिंपल तरीका ये है कि क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने पॉज कर दिया, सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए। सारे क्वेश्चन लगाने के बाद फिर ऑप्शन आप सोल्यूशन देखिए, तो आपको समझ में आया गलती कहाँ हुई है, कैसे हुई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ गैस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया T1। ठीक, फर्स्ट कंप्रेस टू हाफ, ये हो गया आपका V1। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर, ये आपका T2 हमसे पूछ रखा है। ओके बेटा, इट शुड बी हीटेड सो दैट द वॉल्यूम डबल, ये आपका हो गया V2। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन हम कर रहे हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या बोला है कि आपका जो T1 है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 क्या होता है, T1 इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे फटाक से केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करते हैं बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया होता है, उसमें 273 जोड़ देते हैं, तो आपका ये बेटा हो जाएगा कितना, 7 × 10 303 केल्विन। ओके, आपका पहला काम हो गया। आगे बढ़िए, ये आपका T1 है। फिर देखिए हाफ ऑफ, तो आपका कोई भी वॉल्यूम V रहा होगा तो आपका V1 जो है वो क्या है, V/2 है। भाई ओरिजिनल वॉल्यूम V रहा होगा तो उसका हाफ हो गया, तो V/2 हो गया।
हमने V मान लिया, अंडरस्टूड है। फिर आगे बढ़ते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर T2 हमको क्या है निकालना है, T2 क्या है हमको फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम जो आगे इंक्रीज हो गया वो क्या डबल यानी V2 हमारा क्या है, V2 हमारा 2V है भाई। V1 क्या था हाफ था, V2 हमारा ओरिजिनल का डबल है, तो हमने V ओरिजिनल माना था तो अपना आराम से V/2 हो गया इनिशियल और फाइनल क्या हो गया 2V हो गया। आपको पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन वाला लॉ कौन सा है, चार्ल्स लॉ है। उसने प्रेशर कांस्टेंट नहीं कहा लेकिन अंडरस्टूड है, दो की बात की है, मतलब आपको प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको पता है रिलेशन क्या होता है, V1/T1 इक्वल टू होता है V2/T2, यही तो होता है। तो देखिए बेटा आपको निकालना क्या, T2 निकालना है तो T2 इक्वल टू क्या बनेगा, ये इधर जाएगा इधर क्रॉस, यानी T2 होगा आपका V2 इंटू T1/V1। ओके, अब वैल्यू पुट कर दिए फटाफट। V2 कितना है बेटा, V2 आपका 2V है। ओके, आगे देखिए आपका T1 कितना है, T1 आपका 303 है भागे V1 कितना है, V1 आपका V/2 है बेटा, ये कटेगा V ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका जो T2 हो जाएगा वो हो जाएगा 303 इंटू 4, कितना हुआ है मल्टीप्लाई करिए, 4 हैं 12 और 4 हैं 12, ये क्या है बेटा, ये आपका है केल्विन में। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा सब डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो आपका जो T2 आएगा वो क्या होगा 12 माइनस 273 कर दीजिए, 273 माइनस 12 में 273 यदि कम करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 9, एक हाथ से लगा 10 3 और 11 हो गया 2 9 2 11, तो ये आपका आएगा 939 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन देखिए 939 डिग्री का ऑप्शन दे रखा है, हाँ ये ऑप्शन दे रखा है। तो आपने देखा बेटा हमें आपको सिखाना था इसलिए इतना समय लगा, आपको यदि चीज आती है तो आपको बहुत कम समय लगेगा। कैलकुलेशन में आपको ध्यान क्या रखना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए क्योंकि यही गलती होती है। क्वेश्चन पढ़िए फास्ट लेकिन ध्यान से, स्पीड बढ़ाइए अपनी, क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाइए। उसका तरीका ये है कि आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है उससे चैप्टर जब हमारा खत्म हो जाएगा या चैप्टर के साथ साथ चैप्टर वाइज सोल्यूशन में यही फायदा होता है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो जब चैप्टर वाइज सोल्यूशन बुक आपने जो ले रखी होगी, जो भी ले रखी है, उसमें क्या है कि जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं उसे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ेगी। कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन घर पर यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मोबाइल से या कैलकुलेटर से मत करिए, क्योंकि दिक्कत क्या आती है, यदि आप मोबाइल कैलकुलेटर से क्वेश्चन करेंगे तो आपकी आदत वही पड़ी रहेगी, फिर आप जाएंगे जब एग्जाम में वहां थोड़ा कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, आप कभी भी जब फॉर्चून की दुकान कुछ लेने आते हैं तो वहाँ लड़का आपको यंगस्टर दिखेगा जो 12th में या फिर कुछ कर रहा होगा, या फिर जो सीनियर मोस्ट में, जो पुराने दुकानदार है वो तो जोड़ लेते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन जो नए लड़के हैं जो भी इंटर कर रहे हैं, कुछ कर हमारे भाईजान बैठे हैं, तो उनको यदि आप 20 रुपए का 2 सामान भी लीजिए तो 20/2 अपने आप नहीं कर पाते, वो 20 गुणे 2 करके बोले 40 रुपए दीजिए। ये क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर मोहताज है वो। तो आपको कैलकुलेटर मोहताज नहीं बनना है। फिजिकल केमिस्ट्री जब भी करिए कैलकुलेशन पेपर और पेन पर करिए, कैलकुलेटर यूज मत करिए, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करेंगे तो एग्जाम में, क्योंकि अलाउड नहीं है और एग्जाम में अलाउड नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपका कैलकुलेशन वीक हो जाएगा। इसलिए हाथ से हाथ डालिए, कैलकुलेशन जो भी करना है, समय लगता है तो समय क्या करना है, आपके पास बहुत समय है अभी का जो आप समय इन्वेस्ट करेंगे आपको एग्जाम में वो फायदा करेगा। कैलकुलेशन करिए, वैसे भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलते हैं उसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो खुद ऐसा देते हैं कि आप उसे कर सके। दूसरी बात, आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा वो आपका समय बचेगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपका क्या हुआ, तीनों क्वेश्चन आपने 1 मिनट में कर लिया, तो 3 क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो गया, तो आपके लिए इसके लिए समय बढ़ा ना, ये तीनों 1 मिनट के अंदर हो गए, तो इसके लिए तो आपके पास समय बढ़ ही गया। तो इसलिए आपको जो समय कहीं से बचेगा वो यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, कैलकुलेशन अपनी स्पीड बढ़ाइए धीरे धीरे करके, और गलतियों से बचिए। सिलेक्शन का सबसे मूल मंत्र यही है। ओके बेटा, आपने देखा ऑप्शन हमारा दे रखा था केल्विन में, आप ऐसा नहीं मतलब वो डिग्री सेंटीग्रेड में आपने केल्विन में निकाला, उसको फिर डिग्री में कन्वर्ट किया। ऑप्शन इसमें दे रखा है उसमें करिए, क्वेश्चन मैंने किया बेटा, देखिए सही हो गया। तो बहुत आसान तरीके से और इजिली आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 गैसेस। देखिए क्या है, 2 gases A and B have a molecular weight 144 and 64 respectively, यानी A का weight 144 है, B का weight 64 respectively, मतलब उसी क्रम में। Rate of diffusion will be in the ratio of, ये मैं क्वेश्चन करना है, ये आपने कॉपी कर लिया तो इसमें डाल दूं, ये आपने कर लिया बेटा, इसको समझ लिया, कॉपी कर लिया अच्छे से, डाल दूं। तो ये आपका रफर होता है, इसे वहां पर एग्जाम देने जाइए तो आपको मैं बता दूं पहले से पेंसिल लेकर जाइए।
पेंसिल आपको इसलिए चाहिए क्योंकि पेंसिल से आप यदि पेंसिल छील कर जाइए, रबर शॉर्पनर ले जाइए, उससे क्या स्पेस आपको रफ का बहुत थोड़ा सा मिलता है, और यदि उस स्पेस में आपने किया और उसके बाद जो है स्पेस खत्म हो गया तो अलग से कोई रफ पेज नहीं मिलता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि पेंसिल भी लेकर जाइए, पेंसिल से फटाफट करिए, और उसके बाद एक बार पेंसिल से कर दिया बेटा, फिर दोबारा उसमें उसी जगह पे करना है तो पेन से कर सकते हैं। पेंसिल वाला आपको दिखना बंद है, पेन लिखेंगे तो दिखेगा, तो ये थोड़ा स्पेस बचाना भी ध्यान रखना है, एग्जाम में हर पॉइंट का नीड है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए ध्यान से बेटा, यह क्वेश्चन था जीएसटी 2017 का, कौन सा, सेकंड वाला। पहला क्वेश्चन था जीएसटी 2017 का, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया वो पीजीटी 2003-2002 में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया वो पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन हमसे ले आ रहा है वह पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। पीजीटी 2003 का क्वेश्चन हम आपको सारे वही क्वेश्चन कराए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। टू गैसेस ए एंड बी हैव अ मॉलिक्यूलर वेट m, मतलब 144 एंड 64, यानी आपका जो m a है उसका है 144 और m b है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b जो है वो आपका कितना है बेटा, वो आपका है 64। ओके, आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ रखा है, यानी आपसे RA/RB पूछ रखा है, ठीक, रेशियो पूछ रखा है, आपको पता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको मालूम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन है। ओके, कोई करना है इजीली हो जाएगा। RA आपको निकालना, RA/RB आपको जरूरत है, MB कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B 64, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A 144, बेटा पता है आपको 64 का रूट क्या होता है 8 और इसका होता है 12, यानी यदि हम रिलेशन की बात करें RA/RB कितना आया 8/12। बहुत ध्यान समझिए आंसर को, क्योंकि हम ऑप्शन देखने जा रहे हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दे रखा है 144/64, यानी आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो ऑप्शन आपको ये भी सही लगेगा, 64/144 ये भी सही लगेगा, आपको यदि ऑप्शन याद, फॉर्मूला याद नहीं है। हमारा ऑप्शन ये सही, ऑप्शन टिक करने में भी ध्यान रखिए, बबल करने में भी ध्यान रखिए। हमारा आंसर है 8/12, ये ना कि ये। फॉर्मूला आपको सही याद होगा, एग्जैक्ट याद होगा, तब क्वेश्चन हमारा सही होगा। फॉर्मूला हमारा क्या था, RA/RB यानी R1/R2 इक्वल टू M2/M1, तो हमारा रिस्पेक्टिवली बोला था, तो RA/RB इक्वल टू √MB/MA हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पीटी 2003 का क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपसे हो गया, जो उन्होंने पढ़ रखा था आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क at a pressure of 7.6 into 10 की power minus 10 mmHg. The number of oxygen molecule in the flask at 0 degree centigrade would be. आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछ रखा है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, देखिए आपको जो है आइडियल गैस क्वेश्चन बता रखा है, उससे क्वेश्चन होगा। तो हम लोग क्वेश्चन करने जाते हैं। ऊपर वाला हो गया बेटा, चलिए हम इसको बात करते हैं। हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, इसका हमने प्रयास किया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे थे, और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोल रखा है भाई, देखिए वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी V आपका है 1 लीटर, वेरी गुड। फिर आपका दे रखा है प्रेशर 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 दे रखा है। तो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इक्वल टू आपका था 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और यदि इसको हम करें तो ये आपका हो जाएगा 760 इंटू 10 की पावर माइनस 12 mmHg। कोई दिक्कत भाई, 2 पॉइंट उधर शिफ्ट कर दिया हमने, या इसको हम कर दें कितना, ये हो गया आपका, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। तो इसको यदि हमें एटीएम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 760 से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्ट एटीएम में। क्यों कर दिया बेटा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला आर का है वो mmHg में नहीं है, वो किस में है, वो है एटीएम में। किस में है,
एटीएम में है, बाहर में है, ठीक। ओके, अगला देखिए लीटर दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी आपका है 273 केल्विन। 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन हुआ भाई। 0 डिग्री में जब आप 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। अब देखते हैं आपका फॉर्मूला क्या था, आइडियल गैस क्वेश्चन क्या थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा बेटा पीवी बाई आर टी, पी बाई आर टी। पी कितना है, पी आपका है प्रेशर दे रखा है 10 की पावर -12, 1 टू दी पावर मैच होता है 10 की पावर मैच करते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्या, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, डिवाइड बाई आर कितना है, आर आपका है 0.0821, ठीक। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपका है 273, ठीक है बेटा। अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना होगा, आगे से ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 0.0821 और 273 का जो मल्टीप्लाई है वो आपका 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 होता है। कितना होता है, 22.4 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ये 10 की पावर -12 बाई ये हो जाएगा आपका 22.4, कितना हो जाएगा 22.4। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको चीज ध्यान आएगी कि 0.0821 इंटू 273 यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग वो 22.4 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 22.4 ही आएगा लगभग। देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिलहाल 22.4 लीटर आता है। यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। ये आपका क्या, नंबर ऑफ मोल। हमसे पूछा क्या, हमने पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपको पता है एक मोल यदि आपका होता है कोई भी चीज तो उसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n मोल है तो n इंटू अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा इसमें ऑक्सीजन। एक बार कॉपी कर लिया, हटा दूं मैं तो आपका इजीली हो जाएगा। ये बहुत फास्ट आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बस सही करिए, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। अब देखिए बेटा आपका आपसे पूछा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल n आपको मिल गया तो n इंटू n, ए मतलब अवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 की पावर -12 बाई 22.4 इंटू n कितना है, n आपका है 6.02 इंटू 10 का पावर 23, कितना हो गया 23 हो गया। इसको आप करिए तो आप ऐसे कर सकते हैं 6.02 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, ये आपका घट जाएगा तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 बाई 22.4, ठीक है। अब ऐसे आप करिए, इसे आप करेंगे तो कितना कर सकते हैं इसको आप, ये आपका हो जाएगा 602 बाई 22.4 इंटू ये क्या होगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ हटेगा तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा। ध्यान देखिए बेटा भाई, एक पॉइंट यहाँ से हटा, एक पॉइंट यहाँ से हटा, अभी भी यहाँ पर है तो एक यहाँ से कम कर दिया तो ये आपका हो गया, ठीक। अब इसको आप भाग दे दीजिए, किसको 602 को भाग दीजिए आप इससे 22/4 से, 2 बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो देखिए कितना हो गया, ये आपका हो गया बेटा 12 हो गया, तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया और आपका यहाँ से कम हो गया, फिर आपका पॉइंट लगा तो 0 आया। कितनी बार जाएगा, अभी भी ये जाएगा 2 टाइम्स, अभी जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा ये 2 बार लगभग जा रहा है, क्योंकि हमने अप्रॉक्स ले रखा है तो लगभग ये 2.2 करीब आ रहा है, तो लगभग ये आ रहा है आपका 2.2 इंटू 10 की पावर 10। अब देखिए हमको पावर से मतलब है, क्योंकि ऑप्शन हम खोलने आ रहा है तो ध्यान देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, 2.68 दे रखा है, 2.68, 2.68, 2.6 सब में वैल्यू सेम रखी है। इसका ये हमारा 2 कैसे आया, 2 कैसे हमने अप्रॉक्स यहाँ पर लिया, थोड़ा अप्रॉक्स लिया, अप्रॉक्स लिया तो क्या हो गया, थोड़ा अप्रॉक्स लेने से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्योंकि कम आएगी, मुझे ध्यान रखना, ये 22/4 करने ले लिया, ये 22/4 थोड़ा सा कम आता है, तो जब यहाँ से कम आएगा तो जब कम होगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी लगभग ये आपका हमने इसलिए 2.2 कर दिया। लेकिन पावर माइनस 10 की पावर 10 है, पावर हमने बहुत ही केयरफुली किया है, पावर 10 की पावर 10, हमें ऑप्शन देखिए पावर ही वैरी किया है, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम, पावर वैरी है, इसमें 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 10 है, इसमें 10 की पावर 13 है, इसमें 10 की पावर 14 है, तो ऑप्शन बी में 10 की पावर 10 है, क्योंकि इसमें 10 की पावर 10 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कैलकुलेशन ने अप्रॉक्स आपसे लिया है, अप्रॉक्स लेके आप देखिए, इसलिए अप्रॉक्स ले लिया क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सब में क्या है,
सेम है, चेंज सिर्फ क्या हुआ था, पावर चेंज हुआ था। तो हमने पावर का कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली किया है, जब पावर कैलकुलेशन में केयरफुली किया है फिर ये बहुत 10 ही आया। आपको पता सा ये कैसे आप तो 2.2 बता रहे हैं, तो यहाँ पर 2.6 दे रखा है, तो देखिए हमने यहाँ पे भी अप्रॉक्स लिया है, इसकी वैल्यू थोड़ा इससे कम आएगी, हमने इसको लगे अप्रॉक्स लिया ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। भैया क्वेश्चन क्या कर लिया है, आप ऐसे करेंगे ये वैल्यू क्योंकि थोड़ा कम आएगी, जब वैल्यू ये वैल्यू कम आएगी तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। ओके बेटा, और कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन सही है, क्योंकि वहां पे आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं करना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, और अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका क्या होगा। देखिए कैलकुलेशन अच्छी होती है, कैलकुलेशन आपको करना है पेपर और पेन से, कैलकुलेटर का यूज करता ही नहीं करेंगे। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये चीज ध्यान रख लीजिए, कैलकुलेटर यूज यहाँ तो करेंगे बट वहाँ अलाउड नहीं है। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम जो क्वेश्चन बचे हैं उसकी बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए।